शाह साहब सब कर रहे हैं, लेकिन कल शाम को जैसे पता चला 10 मिनट में आपने ये अरेंज किया, बेहतर होता 2 दिन पहले बोला होता तो और गैदरिंग होती, क्योंकि गुलशाह साहब की जो वाबस्तगी जो मेरे साथ रही बचपन से, वो ये थी कि वो मल्टी शेड के इंसान थे, मल्टी कलर्ड थे, और उनकी जो वाबस्तगी थी सिविल सोसाइटी के साथ बहुत ज्यादा थी। हमने बहुत प्रोग्राम 2000 में, 2001 में, 2 में देखे, 97-8 में भी देखे, तो मिलते थे, सबसे बात करते थे और सब लोग उनको प्यार करते थे। ये वाहिद एक लीडर थे जो जात पात से हटके अपनी सियासत करते थे और हमेशा जम्मू कश्मीर के पूरे कंपोनेंट की बात करते थे। पुंछ से लेके भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, लद्दाख तक ये हमेशा हर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के साथ जुड़े हुए थे और एक बड़ा फोर साइटेडनेस इनके दिमाग में, दिल में रहती थी, और रीजनल और रिलीजियस चीजों को इक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका इनका स्लोगन रहता था। और आज देखिए 15 साल हो गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में इनकी यादें, इनकी बातें बिल्कुल इम्बॉस्ड है। और हम इससे बड़ी खराज अकीदत क्या दे सकते हैं कि अल्लाह करे कि हम सब इनके दिखाए हुए, आज की जो सियासत है, जैसी भी सियासत है आपके सामने है, तो वो इनके दिखाए हुए रास्तों पे या वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पे चले, तभी जम्मू कश्मीर का कुछ बन सकता है और हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यही मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी खराज अकीदत होगी हम सब की और पूरी स्टेट के लोगों की। ये सियासत सिर्फ बराए नाम सियासत ना हो, इंसानियत उसमें हो, ह्यूमन वैल्यूज हो, एक दूसरे का दुख दर्द हो, रीजनल लैंग्वेजेस का हो, कल्चर का हो, रिलीजन्स का हो, सबका सब एक साथ हम ऊपर उठें, उसकी कोशिश हम सब करें, सारी रिलीजियस पार्टीज करें, तभी जम्मू कश्मीर जो है एक प्रॉस्पेरस जम्मू कश्मीर यूनिट टेरिटरी और फाइनली स्टेट बनेगी तो हम आगे बढ़ सकें। तो इससे बड़ी और कोई खराज अकीदत नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। सब लोग यहाँ जमा हुए, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जो तकरीब मुनक्कद की गई, और मैं शाह साहब से राब्ते में था, मैंने उनको कहा कि जम्मू में भी कुछ न कुछ होना चाहिए, जम्मू में बड़ी तकरीबात माजी में होती रही हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने अपने अपने तरीके से उनको खराज अकीदत पेश किया। मेरा जरा यह है कि कुछ पहलुओं को आपने उजागर नहीं किया। शाह साहब निडर, बेबाक और एक रिलेंटलेस सियासतदान थे, जिसने हमेशा दिल्ली से लोहा लिया जम्मू कश्मीर के लोगों के सियासी, जमहूरी और इक्तिसादी हुकूक की लड़ाई लड़ते रहे। पहली बात तो यह है। और शाह साहब की अनबन भी इसी बात पर हुई, और मैं कल से खंगाल रहा था कुछ पुरानी चीजें शाह साहब की, और मैंने 21 फरवरी 1999 को शाह साहब का द ट्रिब्यून को दिया हुआ इंटरव्यू में पढ़ रहा था, एंड यू कैन सर्च इट, गो टू द गूगल एंड ब्रिंग इट आउट। 21 फरवरी 1999 को शाह साहब ट्रिब्यून से इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं कि दिल्ली जिस तरीके से पाए हकारत से जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को यूज एंड थ्रो करती रही है, और आज भी 75 साल से ये मसला लटका हुआ है। और शाह साहब की एक और बात, शाह साहब जम्मू कश्मीर के ये जो मसला है पिछले 75 साल से, इसके परमानेंट और पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए बड़े कोशा थे। उन्होंने इंट्रा रीजनल कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज रखी थी, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, उस पार का कश्मीर, कश्मीर वैली और जम्मू को इकट्ठा करके, और शाह साहब के उसी इंटरव्यू में वो ये कहा गया कि हमेशा इस्लामाबाद और दिल्ली ने आपस में बात की, लेकिन हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम को इसमें शामिल कभी नहीं किया गया। और शाह साहब की ये वार्निंग उन इंटरव्यूज में मौजूद है कि जब तक नई दिल्ली और इस्लामाबाद जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने साथ लेकर इस मसले का हल नहीं निकालते, तो ये जो है आज भी ये एक नासूर की तरह, आज भी 75 साल, ये 1999 का इंटरव्यू है, आज उनको गुजरे हुए 15 बरस हो गए, और आज भी दिल्ली वाले यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जो है वो अपनाए हुए, कभी किसी को आगे लाते हैं, फिर थोड़ा सा यूज करके उसको डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर दूसरे को, और ये पॉलिसी चलती आ रही है और जम्मू कश्मीर के लोग सफर हो रहे हैं। पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि शाह साहब जैसे, आज हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को शाह साहब जैसे निडर और बेबाक
लीडरों की जरूरत है, उन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, उनका जीरो टॉलरेंस था टुवर्ड्स करप्शन। तो मुझे लगता है कि आज भी हमें जो है उस तरह के सियासतदानों की जरूरत है। ये सबसे अहम पहलू है उनकी जिंदगी का कि वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो अवाम जो है यहाँ के सियासी मुस्तकबिल तय करने के लिए एक रोल करे, और नई दिल्ली और इस्लामाबाद जो है नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के जो हकीकी बाशिंदे हैं वो जम्मू कश्मीर के असल वारिस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी खालिदा का शाह का और मेरे बड़े भाई मुजफ्फर शाह साहब का पैगाम आया कि आज 15 साल हो गए हैं हमारे एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लीडर जम्मू कश्मीर के जीएम शाह साहब, और उनके लिए आज प्रोग्राम रखा गया है। तो मैंने खालिदा अम्मी जो शेख साहब की बेटी हैं और शाह साहब शेख अब्दुल्ला साहब के दामाद हैं, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये इतनी बड़ी एक हस्ती थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इतिहास को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां भी दी, याद है। और यहां तक मैं कहूंगा सुहेल साहब, मुझे यह भी याद है कि शेख अब्दुल्ला साहब के साथ जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए ये जेलों तक भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ चले गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को कभी खराब नहीं होने दिया। और महाराजा हरि सिंह जी जो डोगरा महाराजा हमारे डोगरा रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, यहां पे मेरे बड़े बड़े यहां शुजा जफर साहब, सलीम और ज्ञान सिंह जी, और ये बड़े हमारे उनके साथ जो शाह साहब के साथ पप्पी जी ने जिन्होंने काम किए हुए हैं। और मैंने खुद देखा हुआ है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का असेशन भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे, और उस असेशन को बचाने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और जीएम शाह ने असेशन की शर्तों को बचाने के लिए बहुत बड़ी योगदान किया। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर समय समय के ऊपर हमले होते रहे हमारी डोगरा रियासत को तबाह बर्बाद करने के लिए। जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था 26 अक्टूबर, सोहेल साहब आपको मालूम है, 1947 में हमारे जम्मू कश्मीर का एक सदर रियासत और एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, मैं आप सबके लिए याद इतिहास है। और उसमें इन्होंने इस पद को बचाने के लिए जेलों में चले गए शेख साहब के साथ, लेकिन हमला हुआ तो पहली बार 1956 में 370-35 से इल्हाक की शर्तें इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों में से निकल करके वापिस आया था। और 1956 में इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इसी पार्लियामेंट ने हमें 1956 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ 370-35 से हमें मिला था। फिर उसके बाद देखिए, उस समय के 64 में शाह साहब और शेख साहब तो अंदर थे, और फिर उस समय इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और सुहेल साहब बड़ी मजे की बात है, जफर साहब बड़ी मजे की बात है, इसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1964 में 15 सालों के लिए लाइफ टाइम 370-35 को जम्मू कश्मीर में बहाल रखा, और ये बोला कि इसे कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि 5 अगस्त 2019 को एक इतने जोरदार तरीके से हमला किया गया, जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को बर्बाद कर दिया गया, तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और उसकी हम जंग लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हम सड़कों से लेकर के ये जंग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, देखिए उसके बाद एक इतिहास है, ये साहब हम फिर शेख अब्दुल्ला साहब को रिहा किया। हमला एक 1965 सुनिए एक बहुत बड़ी बात है, 1965 में भी एक हमला जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी और इतिहास को बदलने के लिए। सभी सीनियर लीडर डिम्पल जी, जफर साहब, मीर सलीम साहब, ज्ञान सिंह जी और भी सभी सर साहब भी आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात होती है जब अपने पुराने पुरखों को हम याद करते हैं जिन्होंने अपनी स्टेट के लिए कुछ किया है, कुछ ही नहीं किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोहा लेने वाले पहले शख्स, पहले होनरेबल चीफ मिनिस्टर थे जो हमारे शाह साहब, जिन्होंने जम्मू के लिए इतना सोचा और जम्मू को इतना कुछ दिया है,
जहाँ के अम्माम को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 40,000 बच्चों को पक्का किया है, नौकरियां दिलवाई। आज भी उनके बेटे मुजफ्फर शाह जी अपनी स्टेट के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वो इस जद्दोजहद को आगे तक पहुंचाएं ताकि हम सब लोग उनके साथ रहें और हमारी स्टेट के बारे में सोचा जाए, क्योंकि वो ऐसे एक लीडर थे जिनके वो बेटे हैं, उनके अंदर भी वही क्वालिटी है जो पिताजी के अंदर थी, उनके पिताजी के अंदर। आज वहां से फरमान हुआ था जहां पे सभी लोग, हमें ये हमारा फर्ज भी बनता है उनको याद करना है, ऐसे लीडरों को। जैसे मीर साहब ने बोला है, सलीम साहब ने, उनके कुछ ऐसे वीडियो खंगाले हुए हैं, इनके पास तो सारा रिकॉर्ड रहता है हर किसी का, जब बड़ी गहराई तक पहुंचते हैं और थोड़े इतने गहराई तक जाते हैं कि आदमी की आइडेंटिटी को प्रूफ करके छोड़ते हैं। इनमें यही क्वालिटी है। आज सबको ये मुबारकबाद भी देता हूं और एक मुबारकबाद इस बात की दे रहा हूं कि आप लोग जम्मू वाले आज भी उनके कियों को याद कर रहे हैं और आज उनकी 15वीं बरसी जो मनवा रहे हैं आप, इसी तरह आगे भी ऊपर वाला हमें हिम्मत दे, हर साल इनको हर साल की तरह याद किया जाए। जैसे कश्मीर में हो रहा है, इस तरह हम भी जम्मू में याद करते रहे। जे हमारे डॉक्टर हुसैन साहब और सोल साहब, डिम्पल जी, जफर साहब, सलीम साहब, ज्ञान सिंह जी, इनकी हिम्मत है, इनका उपराला है, इन्हीं की वजह से आज सब कुछ हुआ है। इतने ही शब्दों से मैं बात करता हूँ। आज जीएम शाह फाउंडेशन की तरफ से यहाँ गुलशाह साहब जो यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी 15वीं डेथ एनिवर्सरी पे आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए, बड़ी प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी उनको खराजे अकीदत दे रही है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ पॉलिटिक्स का सतर जो है आपके सामने किस तरह गिर चुका है, उसमें अगर उन लीडर्स को याद किया जाए जिन्होंने वाकई एक रोल मॉडल की तरह जम्मू कश्मीर को गवर्न किया है, जिसमें जीएम शाह साहब का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। दो ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ शेख अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला फैमिली के एक रुकन थे, लेकिन उसके बावजूद उनमें जो अपनी डायनेमिक्स थे, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी, वो आज भी लोग याद रखते हैं और आने वाली जनरेशंस जब जब यहाँ इलेक्शंस होंगी वो इनके काम करने के तरीकों को हमेशा याद करेंगी और जम्मू कश्मीर रिलीजियस रीजनल इम्बैलेंसेस से दूर रहे। जिस तरह इन्होंने गवर्न किया उस तरह की सियासत से जम्मू कश्मीर प्रॉस्पेरस होगा। यही खराज अकीदत होगी हमारे आने वाले पॉलिटिशियंस को। और जो आज पॉलिटिशियन हैं कि साफ सफा पॉलिटिक्स कीजिए। पॉलिटिक्स जो है वो जोड़ने का काम है, पॉलिटिक्स जो है प्रॉस्पेरिटी को लाने का काम है। पॉलिटिक्स जो है वो एक ग्लोरीफाई करती है एक रीजन को, एक नेशन को, उस पर काम करने की जरूरत है। यही सबसे बड़ी खराज अकीदत आज हम जनाब जीएम शाह साहब को दे रहे हैं। अल्लाह उनकी पूरी फैमिली को इनके फुटप्रिंट्स पे चलने पे हमेशा कायल रखे और वो चलते रहे और हम सब इनको याद करते रहे। थैंक यू वेरी मच।